नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। जब से पीएम मोदी के नए भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ है और वहां राजदंड सेंगोल को गाजे बाजे तथा पूरे राष्ट्रीय स्टाइल से स्थापित किया गया है, तब से कोई ना कोई नया कांड आए दिन हो रहा है। लेकिन ये मोदी जी हैं विश्व गुरु, सो उनके सेहत पर इन कांडों से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वजह है कि मोदी जी किसी से मिलते हैं नहीं, वार्तालाप में उन्हें यकीन नहीं, सिर्फ मन की बात का भूत उन पर हमेशा सवार रहता है। उन्हें दूसरों को सुनना या उनसे बातचीत करने से एक तरह की एलर्जी भी है। नई संसद के उद्घाटन वाले दिन और समय पर ही ओलंपिक विजेता पहलवानों को दिल्ली पुलिस सड़क पर घसीटते हुए हवालात दर्शन कराने ले गई। जंतर मंतर से उनका आशियाना तक उजाड़ने का घोर पाप तक कर डाला। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में स्थापित सप्त ऋषियों की मूर्तियां मामूली आंधी भी नहीं सह पाईं और स्थापित होने के महज 6 महीने के भीतर ही खंडित हो गईं। अब ये मूर्तियां परिसर में ही अलग अलग रख दी गई हैं, जिस पर कुछ ट्वीट भी शेयर किए जा रहे हैं कि अब सप्त ऋषि भी धरने पर। अभी 2-3 दिन पहले ही एक केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को एक महिला पत्रकार के पहलवानों वाले सवाल पर दौड़ तक लगानी पड़ गई। ये तो रहे 2-4 दिन पहले के कांड। अब नई संसद से जुड़े 2 नए कांड सामने आए हैं। पहला ये कि टीएमसी के एक सांसद ने नई संसद और सोमालिया की पुरानी संसद, जिसे वहां की सरकार ने अब रिजेक्ट कर दिया है, उसकी फोटो को शेयर कर उसके डिजाइन को चोरी या नकल करने की बात उठाई है, जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी रीट्वीट कर गुजरात के वास्तुकार, जिसने नई संसद के वास्तु की डिजाइन तैयार करने के एवज में आम आदमी के टैक्स का 230 करोड़ रुपया बतौर मेहनताना वसूल लिया है, उस पर सवाल उठाए हैं। वैसे भी आजकल नए भारत में चहुं ओर गुजराती डांडिया ही बज रहा है। शमशान को अगर छोड़ दें तो देश भर के ज़्यादातर ठेके पट्टे गुजराती भाइयों के पास ही हैं। मानो बाकी भारत के लोग टैलेंट के मामले में बिल्कुल कंगले हैं। सारी प्रतिभाएं गुजरात में ही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज तक गुजरात एक भी पहलवान खिलाड़ी नहीं दे सका है। दूसरा कांड, नई संसद में जिस अखंड भारत के नक्शे को विश्वगुरु ने लगवाया है, उस पर नेपाल ने अपनी आपत्ति की है। नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भारत दौरे पे आए नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से भारत के सामने इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। विश्वगुरु बनने और राष्ट्रवाद हिंदुत्व के अफीम गोली को खाए बैठी जनता को एक और बूस्टर डोज देने के चक्कर में मोदी जी ने एक कारनामा किया है। अखंड भारत के नक्शे में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अब विश्व गुरु को कौन लेटकर, बैठकर, उल्टा खड़ा होकर ये बताए कि प्रभु कौन सा तोप, तमंचा, रॉकेट, राडार लेकर आप इन देशों पर चढ़ाई करके विश्व गुरु बनेंगे, जो मेरी छोटी सी बुद्धि से तो कम से कम बाहर है। वैसे भी राहुल गांधी ने कल ही बता दिया है कि टैलेंट के मामले में मोदी जी का कोई सानी नहीं है, वो भगवान को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। दरअसल नई संसद की आर्ट गैलरी में लगा अखंड भारत म्यूरल आर्ट विवादों में घिरा हुआ है। पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी फोटो ट्वीट करते हुए लिखा था, संकल्प स्पष्ट है। अब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी मंशा जाहिर करे और हमें स्पष्टीकरण भेजे। लुम्बिनी बौद्धों का तीर्थ स्थल है। कपिलवस्तु शाक के शासकों की राजधानी थी, जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। नेपाल सोशलिस्ट पार्टी के नेता बाबूराम भट्टाराई ने एक ट्वीट में चेतावनी दी है कि यह म्यूरल आर्ट भारत के पड़ोसी देशों के बीच गैर जरूरी और नुकसानदायक टकराव बढ़ा सकता है। इनके बीच पहले से ही आपसी संबंधों में विश्वास की कमी रही है, जो और बढ़ सकती है। इसीलिए भारतीय राजनीतिक नेता अपनी मंशा को स्पष्ट करें। वहीं नेपाल के एक और पूर्व पीएम केपी ओली ने भी इस म्यूरल पर सवाल उठाए हैं। ओली ने कहा है कि प्रधानमंत्री दहल भारत जा रहे हैं, उन्हें इस गलती को सुधारने के लिए भारत सरकार से बात करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भारत जाने का कोई मतलब नहीं है।
ओली ने यह भी कहा कि भारत जैसा देश जो खुद को एक प्राचीन और मजबूत देश के रूप में देखता है तथा लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में नेपाली क्षेत्रों को अपने नक्शे में रखता है और नक्शे को संसद में लटकाता है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। अखंड भारत म्यूरल में प्राचीन भारत का नक्शा दिखाया गया है जिस पर भारतीय राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। खास तौर से यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत को एक राष्ट्र के रूप में दिखा रहा है। उत्तर में मानसहरी तक्षशिला से लेकर नॉर्थ वेस्ट में पुरुषपुर और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप तक अखंड भारत के तौर पर दिखाया गया है। इनमें से आज कई हिस्से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान बन चुके हैं। 2020 में केपी ओली सरकार के दौरान भी नेपाल का एक राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया गया था जिसके बाद सीमाओं को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ये कहा गया था कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख सभी नेपाली क्षेत्र हैं जो भारत के नियंत्रण में हैं। यह नक्शा चीन के साथ सीमा पर सामरिक क्षेत्र के लिए भारत की तरफ से नई सड़क बनाने के बाद जारी किया गया था। ये विवाद कई महीनों तक दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार की वजह भी बना था। भारतीय अधिकारियों की काठमांडू यात्रा के बाद ही कुछ रिश्ते सुधरे थे। ये तो रही बात कांडों की। अब आपको एक और मज़ेदार बात बताएं कि भारत के कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि नई संसद का उद्घाटन जिस मुहूर्त और नक्षत्र में हुआ है वह दरअसल अशुभ था जिसका असर लंबे समय तक भारतीय राजनीति पर पड़ता रहेगा। अब आप खुद सोचिए कि मोदी हैं तो क्या क्या और मुमकिन है। धन्यवाद।